पाकिस्तान हमेशा से इनके साथ बैठता है, पाकिस्तान हमेशा इनके साथ मुआहदे करता है। उनके डेमोंस्ट्रेबल एक्शंस जो हैं, उनको मॉनिटर किया जाए। पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पे है जहाँ उसे एक बैड और वर्स्ट में से चूज़ करना है। इंडिया से इनको सिर्फ पैसे मिल सकते हैं और कुछ नहीं मिल। लेट्स सी कि अब ऊँट किस करवट बैठता है। एक नाजरीन, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज इस्तांबुल में होने जा रहा है। पाकिस्तान का आला सतही वफ्द इन मुज़ाकरात में शिरकत कर रहा है और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान एक मरतबा फिर अफगानिस्तान से तहरीरी जमानत मांगेगा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, क्योंकि जब से अफगान तालिबान रजीम बरसर इक़्तिदार आया है, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में कई गुना इजाफा देखने में आया है। और नाज़रीन, हकीकत ये है कि पिछले मुज़ाकरात में जो डेडलॉक था वो आज भी बरकरार है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा ना होने के बराबर है और 30 अक्टूबर के बाद दोनों अतराफ से सख्त बयानात ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मंगल को सेनेट में बयान देते हुए कहा कि जी, अफगान वज़ीर ख़ारजा ने उन्हें 6 बार फ़ोन किया और मैंने यही जवाब दिया कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। लेकिन दूसरी तरफ अफगान वज़ीर ख़ारजा इस राब्ते से ही इनकारी हैं। यही वो बेतमादी है जो दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट है। सवाल ये कि क्या बेनतीजा मुज़ाकरात मामलात को खुली जंग की जानिब धकेल सकते हैं? क्या अफगान वफ़द इस बार भी पिछली बार की तरह वक्त टालने, हीले बहाने और वजाहतों पर ही इक्तफा करेगा, या फिर वाकई कोई तहरीरी यकीन दहानी भी करवाएगा? इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। माहिर बैनुल अक़वामी शाज़िया चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शाज़िया साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। शाज़िया साहिबा, आप कितनी ऑप्टिमिस्टिक हैं? आज का जो मुज़ाकरात का राउंड होने जा रहा है, कितना ये नतीजा खेज हो सकता है? क्या कोई तहरीरी ज़मानत अफगान तालिबान की जानिब से दी जा सकती है? देखिए, बहुत मुश्किल है ये कहना कि वो कोई तहरीरी ज़मानत दे पाएँगे, क्योंकि अभी जो आप बात कर रहे हैं कि ट्रस्ट डेफ़िसिट है, मेरे ख़्याल में बेयकीनी की फ़िज़ा जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर है, वो इसके अंदर एक बहुत बड़ा की फैक्टर है। सही। और वो जो अनसर्टेनिटी है, जो सराउंड कर रही है उनकी अपनी हुकूमत, अपनी रजीम की, और जो उनकी अपना केओस जो है वो क्रिएट किया हुआ है, और जो 33 वहाँ पे फ्रैक्शंस जो हैं, टेररिस्ट आउटफिट मौजूद हैं। तो ये जो बेयकीनी है जिसमें उनकी इनएबिलिटी और उनकी जो कैपेसिटी है ये ज़ाहिर करने की कि उनके पास पॉलिटिकल विल भी नहीं है और वो कुछ कर भी नहीं सकते, तो ये इसमें बहुत बड़ा फैक्टर हो। पाकिस्तान हमेशा से इनके साथ बैठता है, पाकिस्तान हमेशा इनके साथ मुआहदे करता है। अपना सॉफ्ट कॉर्नर होने की वजह से ये मुआहदे से उठ के आते हैं और ये मुआहदा जो है वो भूल जाते हैं और पाकिस्तान फिर इनको लीवरेज देता चला जाता है। और यही हमारी जो गलत जो है वो इनकंसिस्टेंस जो स्ट्रेटजी है वो हमें आज इस दोराहे पे लेके आ गई है। अब पाकिस्तान ने इस दफ़ा ये अक्लमंदी की है कि बजाय इसके कि वो खुद एक मुआहदा इनके साथ बायलैटरल करें, इनके ऊपर एक मॉनिटरिंग जो है, एक सुपरविजन की जो एक बॉडी है वो बनने की बात हुई है, जिसमें तुर्की और कतर तो हैं ही और कुछ और मुल्क भी हैं मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो कि एक सुपरविजन जो है वो एक ऐसा प्रोटोकॉल तैयार करेंगे जिसमें अफगानिस्तान की तरफ से जितने भी प्लेजेस होंगे उनके डेमोंस्ट्रेबल एक्शंस जो हैं उनको मॉनिटर किया जाए। और यहाँ आके अफगान तालिबान को और उस रिजीम को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। अब हम जो एक ढंढोरा पीट रहे हैं रेटोरिक या ऑप्टिक्स के लिए कि हमारे तो सब ठीक है, सब के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और पता नहीं पाकिस्तान को हमारे से क्या प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान ने तो वो सारे अच्छे ताल्लुकात वाले मुल्क इकट्ठे कर लिए हैं जिनके सामने 18-18 घंटे हम बेवकूफ़ों की तरह अपना मजाक उड़वा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। हम एक क्लॉज को पढ़ते हैं और फोन करते हैं, फिर एक क्लॉज पढ़ते हैं, फिर काबुल फोन करते हैं, फिर काबुल से पता नहीं फोन कहाँ जाता है। तो पॉइंट ये है कि आज पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पे है जहाँ उसे एक बैड और वर्स्ट में से चूज करना है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम इस बैड और वर्स्ट की सिचुएशन पे आए क्यों? ऑफ कोर्स इसको लीड करने के लिए बहुत सी बैड चॉइसेस होंगी, बहुत से बैड डिसीजंस होंगे, लेकिन इस वक्त हमने दुनिया के सामने एटलीस्ट ये साबित जरूर कर दिया है, हमारी जो करंट एक हार्मोनियस मिलिट्री और सिविल एस्टेब्लिशमेंट है, कि असल में हम किस चीज से जूझ रहे हैं। पिछली 5-6 दहाइयों से हम पे बीत क्या रही है। हम ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ इंगेज कर रहे हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल जो है बेस नहीं है, जिनके पास कोई तजर्बा नहीं है और जिनके पास कोई
इसकी ख्वाहिश भी नहीं है कि वो एक लॉन्ग टर्म या सस्टेनेबल किसी मुल्क की तरक्की के बारे में बात करें या चले या हुकूमतें चलाएं। वो एक ट्राइबल सेटअप पे चलने वाले लोग हैं, दिहाड़ी लगाने वाले, महीना लगा यकीनन लिया शाज़िया साहिबा, लेकिन जिसमें इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो दर्द दिल रखने वाला है। अफ़गान मुहाजिरीन की अगर हम बात करें, पनाह दी गई, इनको सहूलियात जितनी दे सकते थे फराहम की गई, अफ़गानियों का साथ दिया गया, लेकिन उस सारी सूरत हाल को, दोस्ती को उन्होंने नहीं निभाया और एहसान फरामोशी पर आ गए। जब ये सूरत हाल बन गई तो अब जो पॉलिसी बदलने की जो ज़रूरत पड़ रही है, शायद वो पहले पाकिस्तान को करने की ज़रूरत थी। लेकिन अब ये सारे मामलात के बाद भी हम देख रहे हैं कि अफ़गान तालिबान रजीम जो है वो उस तरह से मुज़ाकरात की तरफ नहीं आना चाह रही है। तो अभी भी स्टिल उनके मकासद क्या हैं, या पीछे कोई फोर्स है जो चाह ही नहीं रही है कि अफ़गान तालिबान रजीम मुज़ाकरात की तरफ जाए? पीछे जो फोर्स है वो तो हमारा क्रिस्टल क्लियर है, और जी। वो फोर्स है पैसे की फोर्स। और यही बदकिस्मती है अफगान पॉपुलेशन की कि इनकी हिस्ट्री जो है 200 से 300 साल तक की, कि ये एम्पायर का ग्रेवयार्ड होने का दावा तो करते हैं, लेकिन इन्होंने हर एम्पायर का फुट सोल्जर बनने के लिए जितने इनको पैसे मिले ये उसके ऊपर ये कर लेते हैं। तो हम रिसेंट में देखें तो अशरफ गनी ने हमारे साथ यही किया, उसको इंडिया ने पैसे देने शुरू किए तो वो हमारे खिलाफ जो है वो खड़ा हो गया। और उसके बाद जो है अब ये 2.0 हैं जिनकी हम एडवोकेसी करते हैं, जिनके हम अपोलोजिस्ट भी हैं, तो उनको 4 पैसे मिले हैं तो वो जो है हमारे सामने सीना तान के खड़े होने की एक्टिंग में मसरूफ हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका सवाल ये था कि हमसे चाह क्या रहे हैं। जी। पैसे तो ठीक है ये इनको मिल रहे हैं, तो क्या ये पैसे लॉन्ग टर्म इनका कोई हल कर सकते हैं? तो फिर तो वो अशरफ गनी का भी करते। वो इस पूरी हालत में चूहे की तरह भागता हुआ डॉलर लेके वहां से हमें दिखाई तो ना देता। तो इसका मतलब है कि इंडिया से इनको सिर्फ पैसे मिल सकते हैं और कुछ नहीं मिल सकता। तो ये हमसे बहुत ओपन डिमांड्स कर रहे हैं जो हमारा मीडिया बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। शायद उनकी डिस्कशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इनकी ओपन डिमांड्स ये हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों का खात्मा भी खुद करे और ये चीज फेस वैल्यू पे भी खुद ले। हम उन लोगों के साथ हमारी उनसे रिश्तेदारियां हैं या कबीलेदारियां हैं या जो हैं, हम उनके सामने भी नहीं आना चाहते। और साथ में हमारी अपनी जो इस वक्त पावर की टग ऑफ वॉर है उसमें हमें सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया जाए। हमारे जो तालिबान रिजीम के अंदर 3 फ्रैक्शन हो गए हैं उसके अंदर हमें सपोर्ट या सेफ्टी नेट दे। यही इन्होंने लास्ट टाइम जो है तुर्की में जो दूसरा राउंड हुआ था वो खत्म ही यहाँ हुआ था कि एक प्रोसीजरल मैकेनिज्म जो है उसको हम आर्टिकुलेट करें। प्रोसीजरल मैकेनिज्म क्या है? ना हमारे पास तालिबान के पास इंटेलिजेंस है, ना उनके पास लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई ऐसी चीज है, ना उन्होंने कोई ऐसी फौज बनाई है। तो अगर दहशतगर्दी का मुकाबला करना ही है तो फिर उनको प्रोसीजरल लेवल तक उन्होंने कहा है कि जी ये क्लॉज शामिल करें हमें पाकिस्तान की असिस्टेंस, या पाकिस्तान जो है 100% करीब हो रहा हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन को भी आप टेबल पे लेके आए। और पॉलिटिकल सिचुएशन से मुराद ये है कि अब हम आपस में एक दूसरे के गले काटने पे आ गए हैं, क्योंकि इनके पास जब भी 4 पैसे आते हैं ये एक दूसरे के लिए उसकी बंदर बांट में एक दूसरे के गले काटते हैं। तो अब इंडिया ने अगर इनको पैसे दिए हैं हमारे से आके इधर बॉर्डर पे मार खाने के लिए, तो ये अब उसके लिए भी अंदर से लड़ रहे हैं। और साथ बिल्कुल इनके अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन शाज़िया साहिबा, अव्वलुल ज़िक्र जो आपने मुतालबा सामने रखा, जिस पर आपने बड़ी खुलकर बात की कि अफ़गानिस्तान का क्या मुतालबा है कि पाकिस्तान इन दहशतगर्दों का खात्मा करे, लेकिन पाकिस्तान इस दुश्मनी के बावजूद जो इनकी अपनी इनके मुल्क की खुद मुख्तारी है उसका बड़ा एहतराम करता है और कोई भी इस तरह के अटैक्स नहीं करता जो कि सरहद पार जाकर पाकिस्तान को ऑपरेट करना पड़े। तो फिर या तो पाकिस्तान को इजाज़त दे दी जाए इस सूरत में, अगर आप पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं, फेस सेविंग चाहते हैं। अदरवाइज तो ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो तो आपके पास छुपे बैठे हैं और किसी न किसी हद तक आपने भी बड़ी सपोर्ट उन्हें फराम की है छुपने के लिए। सेफ हेवन्स हैं वो टीटीपी के। ये वही कर रहे हैं कि छुपते भी नहीं और दिखाई भी नहीं देते कि ये हम पब्लिकली माने भी नहीं या आप इसको इंक्लूड भी नहीं करें, बस आप ये कर जाएं, लेकिन हम फिर जाके खड़े हों और हम कहें कि हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और बॉर्डर जो सिक्योरिटी है वो वायलेट हो रही है। लेकिन ये उन्होंने खुल्लम खुल्ला साफ अल्फाज में कह दिया है कि टीटीपी उनके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपने टीटीपी से बात करनी है तो टीटीपी को एज अ फ्रीक जो है वो बात में शामिल कर लें, क्योंकि उनके सर के ऊपर जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनके हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स जो हैं उनके एक मैकेनिज्म की तलवार लटक रही है। अब सिर्फ पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने की बात नहीं है। अब पाकिस्तान के पास ये है कि पाकिस्तान क्यों किसी मुल्क के अंदरूनी मसाइल जो हैं उनमें दखल अंदाजी देगा और फिर वो ऐसे रिजीम को सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेगा, और फिर वो कैसे करेगा? और वो रिजीम भी जो है हॉस्टाइल है।
तो फिर अगर इनको ये लग रहा है कि हम अब ज्यादा दिन टिक भी नहीं सकते हैं, तो लेट्स सी कि अब ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन इन बोथ सिचुएशन, ये रहे या ना रहे, हम एक डिलेमा में जरूर हैं और हमें उसे एडमिट करना चाहिए कि अगर ये नहीं रहते हैं और एक जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट जो है वहाँ पे अब काबुल पे हुक्मरानी करके हुकूमत बना लेती है, तो वो एक और केओस है। और अफगानिस्तान का हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ भी वहाँ होता है उसका स्पिल ओवर हमारे पास जरूर आता है। वहाँ पे गुर्बत है तो उसका स्पिल ओवर आता है, वहाँ का आम अफगानी जो है वो भूख से मर रहा है तो उसका स्पिल ओवर आता है, वो हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। और अगर वहाँ पे कोई ऐसी हुकूमत आती है, हुकूमत की चेंज होती है, शफलिंग होती है, केओस होता है, ब्लडशेड होता है, उसका स्पिल ओवर हमारे पास आता है। तो हम बैड और वर्स्ट में से चूज करने में हैं। यकीनन शादी साहिबा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि हम बैड और वर्स्ट में चूज करने की सिचुएशन में हैं। और इस सारी सूरत हाल में देखें और अगर अफगान तालिबान रजीम के मकासद देखें, ये जानने की तो हमें ज़रूरत है ही, उससे ज़्यादा हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि इनके जो पीछे इंडिया काम कर रहा है उसके क्या मकासद हैं, और उनके मकासद भी हमारे सामने क्लियर हैं। तो ये अगर पैसों के दम पर चल रहा है तो ये जो इत्तेहाद है कितनी देर तक रह सकता है, और उसके बाद की फिर क्या सूरत हाल होगी, और इंडिया की फिर क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि वो तो अपनी खिफत मिटाने के लिए ऑलरेडी आइसोलेट है। ये इत्तेहाद बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। ये माजी में बहुत दफा कायम हुआ है। ये ट्रांजैक्शनल किस्म का इत्तेहाद है, और इत्तेहाद भी उनके साथ जिनको पैसे लेने की आदत है, और वो भी काउंट करके हाथों में नहीं, बोरियों में, कूलर्स में और सैमसोनाइट के बड़े बड़े बैग्स में। तो उनके मुंह को ये खून लगा हुआ है जो उनको वेस्ट ने जब यहाँ पे आए हैं और हमारे लिए ये पूरा टेररिज्म का एक नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, जिसको ख्वाजा आसिफ ने फिर एक वेस्टर्न जो जर्नलिस्ट हैं उनके सवाल को उनके ही मुंह पे मारा कि कम से कम आप ये सवाल हमसे नहीं कर सकती हैं, बाकी दुनिया का हर बंदा कर सकता है कि पाकिस्तान टेररिज्म के अगेंस्ट क्या कर रहा है, क्योंकि जो चीज प्रोड्यूस आपने की है उसका मलबा आप हमारे ऊपर नहीं डाल सकती हैं। तो वो ख्वाजा आसिफ ही हैं, वो अपने ही तरीके से यकीनन जो है वो जवाब दे सकते हैं और वो दे रहे हैं। तो ये सूरत हाल यही है। ये इनका जो गठजोड़ इंडिया के साथ है, ये सिर्फ पैसे की बुनियाद पे है, और वो भी ढेरों के हिसाब से पैसे। अब जितना पैसा इंडिया खर्च करता रहेगा और खुद को ड्रेन करता रहेगा आम बंदे की जो है वो टैक्स पेयर की मनी से, हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी सीजन्ड और हार्डन्ड किस्म की हमारी मिलिट्री है, और हमारी जो इस वक्त जो है सिविल और मिलिट्री क़यादत के अंदर इतनी हार्मनी है कि अब ये हमें डिस्टेबलाइज करने का ख्वाब भी पूरा नहीं कर सकते। तो ये अल्टीमेटली हमें फोर्स कर देंगे एक हार्ड बॉर्डर के ऊपर, ये पच्ची राहदारी हम खत्म कर देंगे। और फिर जब ये भूखे मरने लगेंगे, क्योंकि सेंट्रल एशिया और ईरान तो इनके लिए रास्ते वैसे ही नहीं खोलता, और कभी नहीं हिस्टोरिकली उन्होंने खोले, तो हमने ही खोले हुए हैं ये जो ट्रांजिट ट्रेड रूट है। बिल्कुल, हमने ये रूट खोले हुए हैं। शाजिया साहिबा, जिस तरह से अगर हम इंडिया की बात कर लें, चाणक्य की पॉलिसी पर अमल पैरा है, और अगर हम देखें तो क्या इंडिया के लिए ये सबक नहीं है कि अफगानिस्तान का या जो तालिबान है, अफगान तालिबान, जिसने भी इनका साथ दिया इन्होंने उसके साथ जो है ना हमेशा बुराई किया है, एहसान फरामोशी की है, और ये शोले जो हैं कभी ना कभी भारत तक भी ज़रूर पहुँचेंगे। ये चीज़ उनके माइंड में नहीं है क्या? नहीं, वो ये शोले हो सकता है पहुंचाने चाहते हो। हमने मुत्तकी के विजिट को देखा नहीं, उसे किस तरह एक पूरा जो है सेक्ट है वहाँ का उनके साथ मिलवाया गया है और कहा गया है हम 500 मदरसे जो हैं वो खोलने लगे हैं, और वहाँ पे जो मदरसों के अंदर उलमा हैं वो अफगानिस्तान से आएंगे। तो आपने भी ये खबर जो है वो सुनी होगी। तो वो ये उनके ग्रेटर इंडिया का जो एक प्लान है उसके लिए बहुत फैसिलिटेशन देने वाला है कि वो जब भी हैनेबल डॉक्ट्राइन है क्या कि अपने ही लोगों को मरवा कर अपने हायर ऑर्डर के मिशंस जो हैं उनको आप अचीव करते हैं। तो अपने ही मुल्क के अंदर ये सब कुछ जो वो मदरसे जो हैं और ये वो जो टेररिज्म का जो नेटवर्क है ये बनाने के लिए वहाँ पे अब तैयार हैं। ये एक्सपेरिमेंट हम 40 साल पहले कर चुके हैं और आज हम उसका बोया हुआ जो है वो काट रहे हैं। तो ये भी कर लें। इन्होंने ये अपने अंदर जो है एक डिवीजन इंडिया के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं बहुत ब्लडशेड के साथ, मुस्लिम वर्सेस ब्राह्मण, और ये ब्राह्मण को जो है वो साबित करवाना चाहते हैं कि तुम सेफ नहीं हो, और फिर इसका ये रिवर्स जो है वो जेनोसाइड या रिवर्स जो है बारबेरिज्म करवाना चाहते हैं। तो ये पहले ये हमने इसराइल में देखा है, ये हम बहुत से एक्सपेरिमेंट ये अफ्रीका में देख रहे हैं। तो ये पैसे देने से भी इंडिया बाज नहीं आएगा क्योंकि हम वहाँ पे इंगेज तो हैं, तो ये इतनी सी अचीवमेंट से भी खुश हैं कि हम इंगेज हैं। और अगर ये हमारा नुकसान करने के लिए कोई जो है वो अंदर आ जाता है और कोई ब्लास्ट करने में या अटैक करने में कोई इक्का दुक्का कामयाब हो जाता है और फिर उसमें हमारे जो है वो जवान बच्चे जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, तो ये उनकी उससे बड़ी विक्ट्री है।
इससे सही। बड़ी विक्ट्री इससे इनके पास और कोई नहीं और है कि कोई ये कोई नहीं है। टेरिटोरियल जो है वो बाउंड्रीज को आगे पीछे कर लेंगे या पाकिस्तान का कोई और नुकसान कर लेंगे। तो वो जो ढेरों के हिसाब से पैसे दे रहे हैं, एक उन्होंने अफगानिस्तान को और ये जो तालिबान रिजीम और अलकायदा, आईसिस है और दाइश है, उसको बाकायदा सेफ हेवन इंडिया के अंदर प्रोवाइड करने हैं। और यकीनन क्योंकि शाहज़ा वो साहिबा ये अब वो जालिम बनकर ही एक्सपेक्ट करना खुश हैं चाह और ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ करके खुश हैं और इनके मकासद भी बस यही हैं और कुछ अल्टीमेटली इनको हासिल भी नहीं होना क्योंकि जितनी मजबूत ताकत से ये लड़ रहे हैं ये लड़ भी नहीं सकते, इनके पास वो वाली कैपेसिटी भी नहीं है। वो तो हमने देख ही लिया, बुनियानुल मरसूस में भी हमने देखा कि जितनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को नसीब हुई, इसके बाद तो मेरे ख्याल से उनकी हिम्मत भी नहीं होगी कि वो इस तरह का कोई एडवेंचर मिस एडवेंचर कर सकें। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद फिर भी बात वही है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर ही आके रुकती है। तो ये जो अब तीसरा दौर शुरू होने वाला है, ये कितना कोई कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या ये तहरीरी तौर पर मुतालबा मानेंगे या नहीं मानेंगे, आपको क्या सूरत हाल लगे? तहरीरी तौर पे इनको मुतालबा मनवाने के लिए यही है कि फिर वही इनको कोई लालच ही देना पड़ेगा और लालच में सबसे बड़ी इस वक्त का जो डिमांड है कि हमें बचाओ। तो हमें बचाओ के लिए अगर तुर्की, कतर और बाकी जो फरीकैन हैं वो ये हमें बचाओ के नारे के पीछे थोड़ा सा इनको सपोर्ट कर देते हैं तो मुआहदे पे दस्तखत हो जाएंगे। लेकिन मुआहदा जो है वो जो भी प्लेजेस वहाँ पे होंगे, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि चाहे ये उस पर तुर्की और कतर की मशावरत से या उनकी समझाने से उस पे दस्तखत कर भी आए, ये कुछ भी दस्तखत कर आए, ये कुछ भी प्लेज कर आए, ये इनके पास कैपेसिटी नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने की, क्योंकि कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं है। इनके दावों से चीजें इनके कंट्रोल में नहीं होती। इन्होंने एक ऐसा हजूम वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, इवन इनकी हुकूमत में भी जो एथनिक अफगानी नहीं है, ना वो पश्तून है, ना पश्तीन है, ना वो फारसी स्पीकिंग अफगानी है, ना ये वो हैं। तो ये बाहर से आए हुए लोग हैं, डिफरेंट एथनिसिटीज के, डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के, इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ये वहाँ पे प्लेजेस हो सकता है कामयाब हो जाए फरीकैन जो है इनको किसी चीज पे साइन करवाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान स्क्वायर वन पे खड़ा होगा और वो स्क्वायर वन होगा कि हमने इनको किस तरीके से रीजन के अंदर रहते हुए कैसे जो है ना सिर्फ ये कि कंट्रोल करना है बल्कि आम अफगानी को सिक्योर भी करना है। तो हम फिर आगे वहीं पे खड़े हो जाएंगे। इनको इनके साथ निमटना और आम अफगानी को रोटी देना, यही हम पिछले 60 साल से कर रहे हैं और यही हम अब मुझे आगे बिल्कुल, हम बाकायदा इनके लिए कोटा, तालीमी इदारों में इलाज मुआलजे के लिए हर तरह से फैसिलिटेट पाकिस्तान जो कर सकता था वो किया और इतने ज़्यादा मुहाजिरीन का हमने बोझ भी बर्दाश्त किया। और आपने जिस तरह से सही कहा कि अगर ये कोई एग्रीमेंट कर भी देते हैं किसी लालच की वजह से, लेकिन उस पर कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत उम्मीदें नहीं रखी जा सकती। दोहा मुआहिदा हमारे सामने मौजूद है जो अफगान तालिबान ने किया था, उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ ये सबके सामने। बहुत शुक्रिया शाज़िया चीमा साहिबा आपके वक्त का।